नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 इस पर पूरे वाला चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि कैसे एंगल निकाला जाता है, कैसे भी कोई अगर अदर कोऑर्डिनेट में, जैसे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू दिया हुआ है तो कैसे उस कोऑर्डिनेट में साइन कॉस टेन किसी अन्य ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। इस क्लास में उसका पार्ट बी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, लेकिन इसका हम मैक्सिमम यूज कैसे करेंगे। देखिए, इसमें लिख रहे हैं, फार्मूला होता है साइन एक्स बार थीटा प्लस कॉस बार थीटा इक्वल टू 1। ये आप सभी लोग जानते होंगे। और एक होता है सेक एक्स बार थीटा माइनस टेन एक्स बार थीटा इक्वल टू 1। और एक होता है कोसेक एक्स बार थीटा माइनस कॉट एक्स बार थीटा बराबर 1। इस सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, लेकिन इस पर हम बड़े से बड़ा प्रश्न को कैसे आसानी से सोल्व करेंगे वो देखेंगे। पहले देख लीजिए, इसी फार्मूला को और थोड़ा सा एक्सपेंशन करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते होंगे आप, लेकिन लिख देंगे एक बार, 1 माइनस कॉस और थीटा, यानी आप इतना के बदले ही लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्स बार हटेगा रूट चढ़ा के इसको लिख सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है, इससे सारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बार कॉस भी कर सकते हैं। देखिए, जब कॉस लिख लें इसको हम साइन भेज देंगे इस तरफ, तो 1 माइनस साइन एक्स और थीटा। इसी को और लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और थीटा। बस इतना ध्यान में रखना आप लोग को। इसको लिख सकते हैं, सेक और थीटा है, अब इस तरफ इसको भेजेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स और थीटा। एक्स बार हटा देंगे एक बार, तो रूट चढ़ा देंगे इधर, 1 प्लस टेन एक्स बार थीटा। फिर इसी प्रकार आप टेन भी निकालना चाहते हैं तो टेन निकालना चाहेंगे, टेन एक्स बार थीटा बराबर टेन एक्स बार थीटा इक्वल टू, देखिए इसको लिख सकते हैं सेक एक्स बार थीटा माइनस एक। इसको एक इधर ले लाएंगे, टेन को इधर भेज देंगे। अब टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक एक्स बार थीटा माइनस एक। फॉर्मूला एक ही है, लेकिन एक ही फॉर्मूला से देखिए कितना फॉर्मूला बन जा रहा है। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक एक्स बार थीटा 1 प्लस कॉट एक्स बार थीटा। उसी प्रकार देखिए, कोसेक थीटा सिर्फ चाहिए हमको, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स बार थीटा। उसी प्रकार हम कॉट एक्स बार चाहिए, तो देखिए कॉट एक्स बार थीटा, तो एक इधर लेके जा देना है, कॉट इधर भेज देना है, तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स बार थीटा माइनस 1। और सिर्फ कॉट थीटा चाहिए कोसेक के फॉर्म में, तो कोसेक एक्स बार थीटा माइनस 1, और सिर्फ रूट चढ़ा देंगे। अब आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा कि सिर्फ फार्मूला ये होता है, ये होता है, ये होता है। मेन फार्मूला ये सिर्फ यही है, बाकी सारे इससे ही बनाए जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए। अब बारी बारी से देखिए आप लोगों को इसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए, जैसे ये फार्मूला है साइन एक्स बार थीटा प्लस कॉस बार थीटा इक्वल टू 1। आप सिर्फ 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन देखिए यहाँ इसको मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको पूछा गया है, एक क्वेश्चन हम लोग से कि आपको दिया है साइन थीटा 3 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 दिया जा चुका है आप लोग को। तो पूछा जा रहा है कि tan थीटा बराबर वाट। यहाँ से tan थीटा का आप लोग को से वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बार वीडियो को पोस्ट करेंगे, अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए, जब ऐसा है तो देखिए इस फार्मूला को हम यूज करना चाहते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे पूरे में अगर इधर भेजना चाहें डिवाइड में, तो पूरे के डिवाइड में लिख सकते हैं इसे 3 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 इक्वल टू 1।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए और इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम, तो लिख सकते हैं 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा। और देखिए O1 है, O1 का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर साइन कॉस का हम यूज कर रहे हैं तो साइन कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए LHS पार्ट देखिए और एक RHS पार्ट देखिए, अगर देखिएगा तो एक टर्म इसके बराबर होना चाहिए और एक टर्म इसके बराबर होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पूरा पार्ट यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होगा 3/5 साइन थीटा के, 3/5 साइन थीटा। तो साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको साइन थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 3/5। उसी प्रकार जो 4/5 कॉस थीटा है, यहाँ देखिए ई कॉस और थीटा किसके इक्वल होंगे 4/5 कॉस थीटा के। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4/5। हमको से पूछा गया था tan थीटा का वैल्यू, हम लोग से पूछा गया था tan थीटा बराबर वाट। तो tan थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कितना लिखेंगे 3/5। और देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/4। आया बात समझ में? अब tan थीटा ना पूछकर यहाँ से आपको cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरा अप्रोच क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा, सब ऐसे ही रहेगा। अब देख सकते हैं आप इसका कितना बढ़िया यूज कर लिए हम इस फॉर्मूला में। एक और एग्जांपल देते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। देखिए आप लोगों से कैसे पूछ सकता है इसको, और इसे लिख सकता है a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू c। ऐसे दे देगा आप लोग से पूछ सकता है यहाँ से कि बताइए, आप बताइए, यहाँ से कुछ के भी वैल्यू पूछ सकता है। आपको पूछेगा साइन थीटा बराबर वाट, साइन थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर कितना होगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पे आप घटाइएगा नहीं लाके, क्योंकि घटाइएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा। हमको हर हाल में यहाँ 1 बचाना है, इसलिए 1 कब आएगा जब यहाँ 1 तो गुना में किसी भी संख्या में गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फिर से बता रहे हैं, उसी क्वेश्चन को हम उसी टाइप का। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ तो लिखा गया इसे a/c साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक मतलब स्क्वायर नहीं, यहाँ साइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि साइन क्यू भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखिए यहाँ कॉस क्यू कर देगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अप्रोच मेरा वही रहेगा। a/c यहाँ साइन क्यू थीटा है बाबू, किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। समझ रहे ना? इस c को इस तरफ गिरा दिए हैं और यहाँ 1 का वैल्यू कितना रख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब मन में करने का प्रयास करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल कुछ उठेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है जो पूरे इस पार्ट्स के बराबर होगा a/c साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए तो 2 साइन से 3 साइन में से 2 का साइन मार जाएगा, यानी यहाँ से हमको साइन थीटा के वैल्यू यहाँ सिर्फ 1 साइन बचेगा, तो c कहाँ चल जाएगा ऊपर c/a। उसी प्रकार देखिए तो आप cos स्क्वायर थीटा b यहाँ लिख देते हैं, फिर से देखिए यहाँ कितना के बराबर लिखेगा b/c और cos क्यू थीटा इसके बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा के। 2 गए 3 गए, 2 से मर गया एगो, तो कितना ही बच गया थी cos थीटा से बराबर। अब यहाँ 1 बच रहा है तो भेज देंगे c/b। अब देखिए साइन के पूछा है तो साइन के c/a जवाब दे देंगे, अगर cos के पूछा है तो c/b हो जाएगा, अगर tan का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो tan थीटा अगर पूछ दे भाई जो कुछ भी पूछ सकता है हमको से, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a अपॉन b/c से कैंसिल, यानी b/। आप लोगों को समझ अब में आ गया होगा कैसे इसका हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आप देखिए एयरफोर्स नेवी वगैरह परीक्षा में पूछी जाती है। अब देखते हैं अगले टाइप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को कैसे यूज कर सकते हैं। तब तक आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लेंगे।
अब देखिए दूसरा फॉर्मूला एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इस पर प्रश्न करने के लिए आपको एक फार्मूला जानना होगा जो आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो साइड में लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे। अब देखिए हमको से प्रश्न कैसे पूछा जाए, क्वेश्चन जाएगा ऐसे, आप लोग से पूछ जाएगा ऐसे कि सेक थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू आप लोग को दे देगा 2 है। कितना है? 2 है। तो आप लोग पूछा कि बताइए सेक थीटा बराबर कितना, व्हाट सेक थीटा। सेक थीटा पूछ सकता है, साइन थीटा पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए, आप ऐसे ही दे देगा, देख के आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। अब करना है क्या, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब देखिए आप जानते हैं कि सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो वी नो डेट आप लिख लेंगे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा वी नो डेट माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस फॉर्मूला पर क्या है, बैठा हुआ है। तब इसको हम तोड़ेंगे इस फॉर्मूला पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तोड़ते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब देख लीजिए यहाँ से आप लोग को सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, मतलब यहाँ पे कितना दे दिया गया है 2, यहाँ पे दे दिया गया है। इसलिए आप सेक थीटा और माइनस tan थीटा के वैल्यू कितना लिख सकते हैं बाबू, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर, जब ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 1/2। अब देखिए आप 10वां में पढ़े होंगे द्विघात से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप आसानी से अगर ए प्लस बी बराबर कुछ दे दिया गया है 4 और ए माइनस बी बराबर कुछ दे दिया गया है तो आप आसानी से सोल्व कर लेते थे। अब देखिए वही फॉर्मेट ही आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तब द्विघात से इसको भी सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको आप सेक थीटा और प्लस tan थीटा बराबर 2 है और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना है 1/2 है। अब आप लोग से पूछा गया है सेक थीटा के वैल्यू कितना का, सेक थीटा का देखिए अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कैंसिल हो जाएगा और 2 सेक थीटा हो जाएगा। इधर भी जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अढ़ाई यानी 5/2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और फिर 2 से के डिवाइड हो जाएगा यानी सेक थीटा है तो कितना जाएगा 5/4 वैल्यू। अब जब ए को वैल्यू निकाल गया तो फिर आप किसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। हाइपोटेनस यहाँ 5 हो जाएगा क्योंकि सेक का कोण जानते होंगे आप, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4, इसको लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप लोग निकाल लेंगे पथौरा से, तो यहाँ से tan पूछे चाहे साइन पूछे कोसेक पूछे सेक पूछे कुछ भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को प्रूफ करने के लिए RS अग्रवाल चाहे NCERT कोई भी किताब में देख सकते हैं, कैसे ना कुछ हो किताब में आप लोग को ये मिल जाएगा। अब देखिए अब इस बार कुछ और प्रश्न देखिए, जैसे आप लोग से सिर्फ ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है आप लोग से कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x दे दिया है आप लोग से। अब यहाँ से आप लोग पूछा कि तो बताइए सेक थीटा बराबर वहाँ एक कांस्टेंट था, डिजिट था, यहाँ वेरिएबल x आ गया था। प्रोसेस मेरा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करना है। यानी इसको लिख सकते डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे इसी को लिखना है, इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। अब इसका वैल्यू हम लोग को दिया जा चुका है, कितना है यहाँ के वैल्यू 1 है। इसलिए यहाँ से सेक थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x है 3 पर जाएगा डिवाइड में यानी 1/x हो जाएगा। इतना के वैल्यू हम लोग को x दिया गया है क्वेश्चन में, हमेशा दिया रहेगा ही रहेगा, तो 1/x हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन ये हमको मिल गया है और एक सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, हो सकता है क्या tan के पूछे, तो tan के पूछेगा तो घटा देंगे और सेक के पूछेगा तो जोड़ देंगे।
चलिए सेक पूछ रहा है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन का जोड़ते हैं हम सेक में, तो जोड़े में देखिए तो टन टन चल बसेगा, एक सेक दो सेक हो जाएगा, दो सेक थीटा, और एक्स प्लस 1/x यहाँ पे हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब इसको दो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/2 x प्लस 1/x। अब देख सकते हैं आप कैसे आसानी पूर्वक इस फॉर्मूला को यूज करके हम ऐसे ऐसे प्रश्न को बना ले रहे हैं। अब देखिए थर्ड है, वो तो सेम है इसी का, थर्ड नंबर जो है आपका फॉर्मूला, बस यहाँ पे आप सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट इसका कोई चेंज नहीं है। जैसे देखिए एक कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला में कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, यानी अगर यहाँ पे पूछ दिया हमको कि बताइए कोसेक थीटा बराबर वाट कितना होगा इफ दिया रहेगा हमको कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू के है, यहाँ पे के कोई वैल्यू होगा। देखिए प्रोसेस का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना भी सकते हैं खुद से वीडियो को पूछ करके। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, इसी फार्मूला को आपको बता चुके हैं, कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी को लिख रहे हैं ax और माइनस bx और के फॉर्म में। अब देखिए हमको इसका वैल्यू दिया जा चुका है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/, ब्रेक लिख दिया 1/, के क्योंकि इतना का वैल्यू के होता है तो 1/। अब जो दिया हुआ है उसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। आपको कोसेक का वैल्यू पूछा गया है, यहाँ साइन कुछ भी पूछ सकता है। देखिए कोसेक का पूछ रहा है तो देखिए तो कोसेक के भी तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक कोसेक दो कोसेक, यानी 2 कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं के प्लस 1/के। इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1/2 और के प्लस 1/। ऐसा प्रश्न आप लोग को अपने टेक्स्ट बुक भी जो भी किताब बनाते हैं उसमें देखने को मिलेगा। अब आप उसको आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं, उतारना चाहते हैं उतार लेंगे। देखिए ये पार्ट बी में आप लोग को कैसे हम फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं बेसिक क्वेश्चन, उसको बताएं। अब अगले पार्ट में आप लोग को हम लेकर आएंगे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो इसी से संबंधित होगा, धीरे धीरे आप लोग का लेवल उठाएंगे। तब तक आप साइन कॉस थीटा का रेंज लिख लीजिए, देखिए इसका रेंज कितना होता है। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एक से इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकता है, और मिनिमम कितना होता है -1। और साइन थीटा कहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू इतना से छोटा ही रहेगा, इतना के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं इतना से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा हो जाए, या इतना के हमेशा बराबर रहेगा। अब देखिए ये फॉर्म में है। इसी प्रकार आप कॉस थीटा का लिखना चाहते हैं, देखिए इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहे इसी को, तो बताइए एक का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर, sin 90 डिग्री पर। तो एक ना लिख करके आप इसको रेडियन फॉर्म में π/2 भी लिख सकते हैं ऐसे करके। क्यों कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, और 90 को π/2 लिखते हैं। अब किताब में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। आ रहा है बात समझ में, इसका मतलब आप समझ जाए कि यही लिखा हुआ है। उसी प्रकार जैसे साइन का हो, इसी प्रकार कॉस का भी होगा, कॉस का भी खूब आप सेम लीजिएगा। कॉस थीटा का भी जो रेंज है, लिमिट है, इसका लिमिट यहीं तक रहेगा, -1 तक, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, और दोनों को भी ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं टाइम को। अब देखिए अब tan थीटा की बात करते हैं। अब जब tan थीटा की बात है तो देखिए tan थीटा का जो वैल्यू है -1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। -1 से हमेशा क्या होगा, -1 से हमेशा छोटा हो सकता है, -1 से हमेशा छोटा
हो सकता है लेकिन इससे बराबर नहीं होगा। और क्या, एक चीज़ और, इतना से हमेशा बड़ा होगा लेकिन एक इतना हो नहीं सकता है। और देखिए एक लिख रहे हैं, यानी एक से जब भी होगा इसको कहीं तक ले जा सकते हैं, लेकिन साइन थीटा टेन थीटा का जब वैल्यू है कभी भी -1 नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए यहाँ पे तो टेन यहाँ सेक का हम लिख दिए हैं, सेक का सॉरी, देखिए सेक का जो वैल्यू है जब भी सेक का वैल्यू आ जाए तो कि -1 और 1 का भी नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी इतना से आप छोटा भी लिख सकते हैं, यानी इतना से आप छोटा भी लिख सकते हैं, लिख दें इसको, इतना से छोटा का मतलब ऐसे, इतना से बड़ा का मतलब ऐसे लिख दें, और इतना से छोटा, इतना से छोटा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप कभी नहीं लिख सकते, इसलिए इसको बराबर हम नहीं लिखेंगे। और अब समझ में, मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसी प्रकार कौशिक थीटा को आप लिख सकते हैं कि कौशिक का जो वैल्यू है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी इतना के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं, जब आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। अब बात करेंगे tan थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू -इन्फिनिटी से हमेशा क्या हो सकता है, -इन्फिनिटी हमेशा बड़ा रहेगा और इन्फिनिटी से हमेशा छोटा, मतलब इन दोनों के हमेशा बीच में रहेगा tan का वैल्यू। अब सिमिलरली cot थीटा का वैल्यू इसी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना, इन्फिनाइट रहेगा, मैक्सिमम से कम इतना से वैल्यू, और देखिए इन्फिनाइट से कम, मतलब इसी दिनों के बीच में इसका वैल्यू हमेशा रहेगा, इन दोनों के बीच में। और सेक और कोसेक का -1 आँख मूंद के कभी नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा इन दोनों के बीच में और दोनों के बाद में हमेशा होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, और अगले क्लास में पार्ट 3 भी लेकर आएंगे वीडियो, इसमें आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।